धीर पार्क में रमते रहे शामल साहेब कवि। परम पूज्य गुरुदेव मंचासी संत भगवान भक्त साधक ममतामयी माताएं बहने एवं बच्चे, अभी आप हमारे दूर दराज से आए संतों के वचन सुन रहे थे। इलाहाबाद से बहुत ही सरल स्वभाव के मिश्री साहिब के गुरु जी भी बहुत ही योग्य और सहज शालीनता हमारे गुरुदेव कई एक बार उनसे मिले, उनके बारे में बताते थे। आपने देखा कि किसी भी बच्चे को देख के पूछते हो कि आपका माता पिता कौन है, जब वो अपने माता पिता का नाम बताता है आप फिर ज्यादा कुछ नहीं पूछते हो, अंदाजा लगा लेते हो कि ठीक है बस। तो ऐसे गुरुदेव के शिष्य अभी आपके सामने प्रवचन कर रहे थे और हमारे कुरुक्षेत्र से आए हुए। नाम जरूर अटपटा है लेकिन उतने ही सरल है, विशेष इतनी सरलता, शालीनता, निर्मलता कि वाणी सुन के कोई भी व्यक्ति प्रभावित हो जाता है, ऐसा लगता है कि उसके हृदय में सीधा सीधा प्रवेश कर गए। और हमारे साध्वी अंजू साहब किशनी से ब्रह्मचारी संत वेशधारी, बहुत ही सरल स्थिति। और हमारे इसी क्षेत्र के स्वामी रईसानंद जी, जिनके बारे में जो कुछ भी कहा जाए बहुत कम है, बहुत ही सरल, सहज, निर्मल, इनके हृदय में तनिक भी कोई मैल नहीं, कोई भी घमंड अहंकार नहीं, कहीं लेश मात्र भी, जैसे हैं वैसे आपके सामने। और हमारे आनंद साहब, लगभग दोनों ही आश्रमों का भार इनके सर पर रख दिया है हमने, बखूबी बहुत ही मेहनत से आश्रम का संचालन कर रहे हैं और बहुत ही प्रसन्न चित्त रहकर कभी भी कोई मन मैला नहीं करते, कितना भी काम पड़ जाए और चाहे थोड़ी बहुत डांट भी पड़ जाए। तो आपके इस मंच पे जो भी बैठे हुए संतों के दर्शन हो रहे हैं, ये तो एक बहुत ही छोटा परिचय था। इनके अंदर तो ज्ञान, सहज, सरलता अपार भरी पड़ी हुई है। और आप सब लोगों को ऐसे संतों की जो संगत मिल रही है, संगत के विषय में एक भजन लिखा है आचार्य धर्म स्वरूप साहिब, जो हमारे इस पारक सिद्धांत के बहुत ही विद्वान है। बिहार में उनका जीवन ज्योति नाम से आश्रम चल रहा है। उन्होंने संगत के विषय में एक एक शब्द कहा है कि हमें कैसे लोगों की संगत करनी है। संगत हम जैसे लोगों की करते हैं, हमारा पूरा पूरा विचार धारा सब वैसी हो जाती है। जैसे पानी जैसे की संगत करता है, पानी वैसा ही बन जाता है। और आप बच्चा जैसे माँ बाप की संगत करता है, शिष्य जैसे गुरु की संगत करता है, वैसा ही हो जाता है। मेरे जीवन में भी मेरी माँ का
शब्द था कि अक्सर यदि कभी अड़ोस पड़ोस में कोई झगड़ा इत्यादि हो भी जाए, कुछ गुस्सा इत्यादि, तो उनका अपने बच्चों से कहना था कि हमारी बराबर की उम्र के लोग हैं, हम भले ही कुछ कहें लड़ें, लेकिन खबरदार जो तुमने अपनी बड़ी उम्र वालों से कुछ भी जीवन में अपशब्द कहा। तो हम कहते थे कि कोई दूसरा आपसे कह रहा था वो, तो उनका एक ही शब्द था कि ये उसकी माँ के संस्कार हैं, ये तुम्हारी माँ के संस्कार नहीं है कि तुम किसी माँ या बाप, किसी बुजुर्ग से आप शब्द कभी अपने जीवन में बोलना। ये मेरी माँ का सूत्र था, बहुत बचपन का मुझे याद है। एक पिताजी का सूत्र था, देहाती कहावत है कि वो मत जानो गड़े पताल, वो मत जानो त्रिया हाथ, वो ही जानो जो अपने साथ। किसी सेवा कार्य या दान कार्य में कभी ये मत सोचना कि वो कर दे, कि वहां रखा के वो करे, नहीं। अपने हाथ से सेवा या दान जिस समय और जो अपने हाथ से कर दो, वही तुम्हारे साथ है, बकाया और कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं है। और गुरुदेव का तो एक एक सूत्र, एक एक जितनी शरीर में नसें होती हैं, नाड़ियां होती हैं, उतने सूत्र मेरे गुरुदेव के मेरे ऐसे जीवन में भरे हुए हैं, जिनको हम कहना कह ही नहीं सकते। तभी तो सतगुरु कबीर साहब ने कहा है कि सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा है, और 7 समुद्र की मशक ऊपर गुरुगुण लिखा, लिख ही नहीं सकते कभी गुरु, क्योंकि अपार अपार महिमा होती है सदगुरुदेव की। लेकिन ऐसा मिलता कब है? जब हम संगत करते हैं। क्या संगत करते हैं? बोलिए श्री सदगुरुदेव की। अरे मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, अरे मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। कबीला बंदे 2 तन मन का मेला, चोर कबीला रे बंदे 2 दिन का है मेला, चोर कबीला रे बंदे 2 दिन का है मेला। और इसके बारे में एक शब्द बताया है, कहाँ से आया कहाँ जाएगा, तन छूटे मन कहाँ समाएगा, कहाँ जाएगा तन छूटे मन कहाँ समाएगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिना ज्ञान। अरे मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, तुम्हारा सच्चा साईं, झूठी है ये जग रचनाई। कौन तुम्हारा सच्चा साईं, झूठी है ये जग रचनाई। कौन तुम्हारा सच्चा साईं, झूठी है ये जग रचनाई। कौन तुम्हारा कौन ठिकाना है तेरा भाई, अरे कौन ठिकाना
भाई क्या भक्ति क्या ना, अरे मन ने की कर ले गोविंद का मेहमान। और रहे जमाल रूप जल भरता, आवत जावत भर और लेता। रूप जल भरता, आवत जावत भर और लेता। कह जमाल जल रूप भरता। इसमें बहुत सरल शब्द है, संतों ने बताया है। कह जमाल रूप जल भरता, भरता आवत जावत लेता। ओ युगों युगों से मरता जीता हो, युगों